मित्रों, आपने अपनी लाइफ में एक चीज नोटिस की होगी और शायद फील भी किया होगा। वो ये कि आपके आसपास जो लोग सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, जो लोग दिल के साफ हैं और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते हैं, अक्सर उन्हीं की जिंदगी सबसे ज्यादा स्ट्रगल्स से भरी होती है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग बेईमान हैं, जिन्होंने धोखा दिया है या जो पापी हैं, वो अपनी लाइफ में मजे कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर खून खौलता है ना। मन में एक सवाल चुभता है कि अगर भगवान है तो वो ये अन्याय क्यों होने दे रहा है। हम सोचते हैं कि अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा, आखिर अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सच नहीं है? क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस इंसान को आप बदकिस्मत समझ रहे हैं वो असल में सबसे ज्यादा लकी है? इसका जवाब हमारे धर्म ग्रंथों में छुपा है, लेकिन हमने कभी गहराई से उसे पढ़ा ही नहीं। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। यह एक ऐसी कहानी है जो आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कर्म का असली गणित। बात उस समय की है जब द्वापर युग था, महाभारत का वो दौर जहां भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद होता था। हम सब जानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि मनुष्य के हर दुख और कंफ्यूजन का मैनुअल है। एक दिन अर्जुन बहुत परेशान थे। उनके मन में वही सवाल था जो आज आपके और मेरे मन में है। वो दौड़ते हुए श्री कृष्ण के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे वासुदेव, मेरे मन को एक दुविधा ने घेर रखा है। मुझे शांति नहीं मिल रही। इसका समाधान सिर्फ आप ही बता सकते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धनंजय, खुलकर बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? तब अर्जुन ने पूछा, हे नारायण, मुझे यह बताइए कि इस संसार में अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और जो अधर्मी हैं, पापी हैं, वो खुशहाल क्यों दिखते हैं? क्या आपका न्याय सबके लिए बराबर नहीं है? अर्जुन की यह बात सुनकर कृष्ण जी की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने कहा, हे पार्थ, मनुष्य वही देखता है जो उसे दिखता है, लेकिन वो सत्य नहीं होता। इंसान अज्ञानतावश असलियत को नहीं समझ पाता। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि हर प्राणी को फल कैसे मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से एक बिल्कुल विपरीत था, बिल्कुल नॉर्थ और साउथ पोल की तरह। पहला व्यक्ति एक व्यापारी था जो बहुत ही धार्मिक था। उसके लिए धर्म और नीति ही सब कुछ थी। वो सुबह जल्दी उठता, नहा धोकर मंदिर जाता, पूजा करता और दान पुण्य में विश्वास रखता था। उसकी दिनचर्या थी कि चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, वो कभी झूठ नहीं बोलता था और न ही कभी मंदिर जाना छोड़ता था। भगवान में उसकी आस्था अटूट थी। वहीं दूसरी तरफ उसी नगर में एक दूसरा व्यक्ति था जो महापापी और दुष्ट था। वो भी रोज मंदिर जाता था, लेकिन भगवान के दर्शन करने नहीं। वो मंदिर इसलिए जाता था ताकि वहां आने वाले लोगों की चप्पल चुरा सके या मंदिर की दान पेटी से पैसे निकाल सके। उसे नीति, धर्म या पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं था। उसका एक ही मकसद था, दूसरों को लूटना और अपना फायदा करना। समय बीतता गया। एक तरफ वो भक्त रोजाना पूजा करता रहा और दूसरी तरफ वो चोर रोजाना पाप करता रहा। दोनों अपनी अपनी राह पर चल रहे थे। प्रकृति सब देख रही थी। एक दिन उस नगर में भयंकर तूफान आया। जोरों की बारिश हो रही थी। सड़कें सुनसान थीं। मंदिर में उस वक्त पंडित जी के अलावा कोई नहीं था। ये बात उस दुष्ट चोर को पता चल गई। उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। उसने सोचा, आज तो लॉटरी लग गई। आज मंदिर खाली है, कोई देखने वाला नहीं है। आज मैं मंदिर का सारा धन और जेवरात आराम से चुरा सकता हूं। वो चोर बारिश में भीगता हुआ मंदिर पहुंचा। पंडित जी की नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा खजाना, भगवान के गहने और दान पेटी का सारा पैसा एक पोटली में भर लिया। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। बिना किसी रुकावट के वो चोरी करके वहां से भाग निकला। ठीक उसी समय वो धार्मिक व्यापारी भी मंदिर पहुंचा। हालांकि बारिश तेज थी, लेकिन उसका नियम था कि बिना भगवान के दर्शन किए वो अनाज का एक दाना भी नहीं खाएगा। वो मंदिर के अंदर गया, लेकिन दोस्तों, यहां किस्मत ने एक अजीब खेल खेला। मंदिर का सारा सामान चोरी हो चुका था। जैसे ही पुजारी ने उस व्यापारी को देखा, वो गलतफहमी का शिकार हो गए। पुजारी को लगा कि इसी व्यापारी ने चोरी की है, क्योंकि वहां और कोई नहीं था। पुजारी जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर, पकड़ो इसे। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की।
भीड़ ने उस भले इंसान को, उस भक्त को चोर समझकर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। सोचिए उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। जिस भगवान की वो सालों से पूजा कर रहा था, आज उसी के दरबार में उसे बेइज्जत किया गया। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकला, लेकिन दुर्भाग्य ने अभी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकला, एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वो जमीन पर गिर पड़ा, लहूलुहान हो गया और बुरी तरह घायल हो गया। वो व्यापारी दर्द से कराहता हुआ, लंगड़ाता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने क्या देखा? वही दुष्ट चोर जिसने मंदिर में चोरी की थी, वो झूमता नाचता हुआ जा रहा था। वो जोर जोर से बोल रहा था, वाह क्या किस्मत है मेरी, आज तो बिना मेहनत के इतना सारा धन मिल गया। भगवान भी शायद मुझसे खुश है। यह सुनकर उस व्यापारी का सब्र टूट गया, उसका दिल छलनी हो गया। उसे लगा कि दुनिया में न्याय नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो घर पहुंचा और गुस्से में आकर उसने अपने घर के मंदिर से भगवान की सारी तस्वीरें हटा दी। वो चिल्लाया, मैं जीवन भर अच्छे काम करता रहा और मुझे बदले में अपमान और दर्द मिला, और ये पापी जिसने चोरी की वो मजे कर रहा है। आज से मैं कोई पूजा नहीं करूंगा। उसने भगवान से नाता तोड़ लिया और बाकी जिंदगी दुखी होकर काटी। समय का चक्र चलता रहा। कुछ वर्षों बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों की आत्मा यमराज के दरबार में पहुंची। जब व्यापारी ने वहां उस चोर को देखा तो उसका पुराना गुस्सा फिर से जाग उठा। उसने यमराज से सवाल किया, हे धर्मराज, मैं आपसे न्याय मांगता हूं। मैंने पूरी जिंदगी धर्म का पालन किया, फिर भी मुझे अपमान और दर्द मिला, और इसने पाप किया, फिर भी ये ऐश करता रहा। ऐसा भेदभाव क्यों? यमराज मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम जो देख रहे थे वो अधूरा सच था। तुम्हें लगता है कि भगवान ने अन्याय किया, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। ध्यान से सुनो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी और तुम घायल हुए थे, तुम्हारी किस्मत में उस दिन मृत्यु लिखी थी। तुम्हारा मरना तय था, लेकिन तुम्हारे लगातार किए गए अच्छे कर्मों और भक्ति ने उस बड़ी दुर्घटना को काट दिया। तुम्हारी मौत एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हें नया जीवन दिया था। व्यापारी हैरान रह गया। यमराज ने फिर उस चोर की तरफ इशारा किया, और ये जो दुष्ट व्यक्ति है, इसकी किस्मत में उस दिन राजयोग लिखा था। इसे बहुत बड़ा खजाना और शक्ति मिलने वाली थी, लेकिन इसके पापों और बुरे कर्मों ने उस राजयोग को नष्ट कर दिया। वो जो पोटली इसे मिली वो इसके भाग्य का एक तिनका मात्र थी। इसने अपने पापों से अपना राजपाट खो दिया। कहानी खत्म करके श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अब समझे, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। इंसान के कर्म ही उसके भाग्य को बदलते हैं। अगर कोई अच्छा इंसान दुख भोग रहा है तो हो सकता है कि उसके अच्छे कर्म किसी बड़ी मुसीबत को टाल रहे हों, और अगर कोई बुरा इंसान खुश दिख रहा है तो हो सकता है कि उसके बुरे कर्म उसके किसी बहुत बड़े भाग्य को खत्म कर रहे हों। हमें लगता है कि हमारे अच्छे कर्म बेकार गए, पर ईश्वर की अदालत में देर है, अंधेर नहीं। कर्म का फल इसी जन्म में या अगले जन्म में मिलता जरूर है। प्रकृति का हिसाब परफेक्ट होता है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हालात कैसे भी हों, हमें अपनी अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। जब आपके साथ बुरा हो रहा हो तो हिम्मत मत हारिए। याद रखिए, शायद आपके अच्छे कर्म आपको किसी बड़ी तबाही से बचा रहे हैं। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, क्योंकि फल की चिंता करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ कर्म करना है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। मित्रों, आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब आपको लगा हो कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे? अपने अनुभव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। शायद यह कहानी उन्हें नई उम्मीद दे सके। ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।